जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पाक गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम शुक्राना। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। संगत जी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं शुक्रवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ संगत जी। तो संगत जी आज काफ़ी दिन से गुरु जी मुझे जो मैसेजेस फ्लैश आउट करते हैं हर दिन, तो संगत जी उसमें एक यही मैसेज हमेशा आता है कि शुक्राना कर एंड अपना आशीर्वाद ले। आज करवा चौथ है तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया था कि आज करवा चौथ के ऊपर शुक्राना कर एंड मैंने तेरे लिए जो है ब्लेसिंग्स रखी हैं और अपनी ब्लेसिंग्स तू ले ले। तो मैं तुझे बड़ी स्पेशल ब्लेसिंग्स आज मैंने दी हैं। तेरी किस्मत का दरवाज़ा अब खुलने वाला है। जो तू मांगता था, चाहता था, वो सब तुझे मिलेगा। तो संगत जी जब से गुरुजी से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, तो गुरुजी ने ही अपने साथ जोड़ा है। क्योंकि संगत जी हम तो इतने काबिल नहीं हैं, इतने औकात नहीं हैं कि हम अपने आप को गुरुजी के साथ जोड़ सकें। ये तो संगत जी गुरुजी ही हमें अपने साथ जोड़ते हैं। अम, मतलब सत्संग सुने हैं। तो वो यही बोलते थे, जब भी वो गुरुजी से मिलने जाते थे तो किसी के थ्रू, तो संगत जी उनको जो है गुरुजी के साथ जुड़ने में जो है काफ़ी टाइम लगता था। क्योंकि जो है संगत जी उनको तकरीबन डेली जाना पड़ता था। तो संगत जी किसी को महीने लग जाते थे, किसी को हफ्ते, कुछ ऐसे ही वो बताते हैं कि कोई एक दिन में ही जुड़ जाता था। तो संगत जी गुरुजी मतलब कि सबको संगत जी अपने साथ जब जोड़ते हैं तो हर एक का अपना ही एक वक्त होता है, अपना ही एक टाइम होता है। तो संगत जी किसी को जल्दी ये एडमिशन मिल जाती है और किसी को काफ़ी देर लग जाती है। इंतज़ार भी करना पड़ता है संगत जी। लेकिन अ, वो मतलब कि पुरानी संगत जी ये बोलते हैं अपने सत्संगों में कि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि अम, जब आप यहाँ आ गए हैं तो अम, मतलब भरोसा रखो, विश्वास रखो और मतलब जो है इधर-उधर मत भटको। तो ये एक ही दरवाज़ा पकड़ो, एक ही ओट रखो और एक ही दरवाज़ा पकड़ो, एक ही ओट रखो और अगर तुम यहाँ पे मेरे पास आते हो तो एक ही मतलब कि एक ही मतलब जो है अपनी परमानेंट रखो। कहीं इधर-उधर मत जाओ, किसी और मतलब पंडितों, ज्योतिषों के वहाँ पे ऊर्जा वगैरह के चक्करों में मत पड़ो। तो संगत जी वो संगत कितने भाग्यशाली
है पुरानी संगत जितनी भी हैं संगत जी, क्योंकि वो गुरुजी के पास आके बैठते थे, गुरुजी से बातें करते थे, और सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी के दर्शन होते थे। वो गुरुजी को माथा टेकते थे, गुरुजी के पाँव को छूते थे संगत जी। और वो जो पुरानी संगत हैं, तो वो कई संगत जो हैं संगत जी गुरुजी सेवा भी करवाते थे, उनके कर्म के कष्ट जो हैं वो काटते थे संगत जी, कर्म काटते थे, कोई पाँव दबाते थे, कोई गुरुजी के शोल्डर्स को दबाते थे संगत जी। तो सब संगत जी मतलब ऐसे ही सेवा करते थे। तो अ, हम भी संगत जी भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमारे साथ तो फिजिकल रूप में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है संगत जी हमें फील होती है संगत जी। गुरुजी की प्रेजेंस हमें फील होती है। तो ये भी संगत जी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो संगत जी बहुत बड़ी बात है। आज मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या सत्संग जो है आपसे शेयर करूं। तो मैं संगत जी फिर मैंने गुरु जी से यही अरदास करी कि जो आप बुलवाएंगे गुरुपा, मैं वही जो है मैं बोलूँगा, वही सब कुछ मैं शेयर करूँगा। तो संगत जी गुरुजी ने ही मुझ में इतनी हिम्मत और इतना हौसला बख्शा है मुझे। तो जो ये सत्संग में संगत जी आपसे इस वक्त मैं शेयर कर रहा हूँ, तो ये शुक्रवार का संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। तो जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि जो हमारा हिल स्टेशन वाला घर जो भी बन रहा है, तो अभी थोड़ा-सा रह गया है। तो इतना ना संगत जी वहाँ पे मौसम जैसे खराब हो जाता है, सर्दी हो गई है तो रास्ता भी संगत जी मतलब जो है बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ गिर जाते हैं। तो वहाँ पे मिट्टी, पत्थर बस यही सब कुछ होता है। तो जब रास्ता बंद होता है तो फिर 1-1 हफ्ता लग जाता है। तो इस वक़्त संकट जी बारिशें जो हैं वो बंद हैं। तो पहले कुछ देर पहले बारिशों से पहले काफ़ी बर्बादी हुई है वहाँ पे। लोगों के घर भी जो हैं वो गिर गए हैं एकदम से। तो जो काफ़ी है संगत जी नुकसान जो झेलना पड़ा है वहाँ पे। तो सभी लोगों को संगत जी जो रहते हैं संगत जी, तो जो हमारा घर है, जो गुरुजी ने ब्लेस किया है, अब थोड़ा-सा ही रह गया है, तो मेबी पॉसिबल है कि इस मंथ में, एंड ऑफ द मंथ संगत जी हमारा वो भी जो है कंप्लीट हो जाएगा गुरुजी की कृपा से संगत जी। तो बड़ा अच्छा घर संगत जी ब्लेस किया है मेरे गुरुजी महाराज जी ने। तो बस मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो मटेरियल संगत जी वहाँ लगा है, जो सामान लगा है, हमें कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है। बस सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है संगत जी। हमें कोई परेशानी, किसी मुसीबत का जो सामना है वो नहीं करना पड़ा है। तो साथ-साथ में सामान भी आता गया और काम भी जो है संगत जी हमारा होता गया। तो अब हम उसी दिन के इंतज़ार में हैं कि कब हमारा घर कंप्लीट होगा, तो हम वहाँ पे जो है सत्संग के रूप में शब्द और कीर्तन करवाएँगे।
तो सिमरन पाठ करवाएँगे, है ना संगत जी? तो फिर संगत जी मैं आपसे वो जो सत्संग है, वो भी शेयर करूँगा संगत जी। तो संगत जी हमारे जो काफ़ी काम हैं, जो कि अटके हुए हैं और हमेशा परेशानियाँ, रुकावटें ही जो हैं हमें घेर के रखती हैं। हमारा काम होते-होते फिर से बिगड़ जाता है, कोई ना कोई विघ्न जो है बीच में आता है, कोई ना कोई रुकावट, परेशानी ऐसे आ जाते हैं। तो अब एक हमारा जो संगत जी मेन जो काम है संगत जी लैंड्स का, तो वो जो है अभी होना बाकी है। तो नीचे से काफ़ी हद तक जो है काम हमारा हो चुका है। तो अब ऊपर ही फँसा हुआ है संगत जी। तो मैंने संगत जी गुरुजी से एक यही अरदास लगाई है कि गुरुजी आप कृपा कीजिए और इसको जो है पूरा करवा दीजिए। अब कोई रुकावट, कोई भी परेशानी जो है वो ना आए। तो संगत जी गुरुजी ने बोला है कि जब काम कंप्लीट होगा तो संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करना। तो संगत जी उसी इंतज़ार में मैं भी बैठा हूँ कि कब जो है संगत जी हमारा काम बने और मैं आपके साथ अपना ये जो शुक्राना है शुक्राना सत्संग मैं शेयर करूँ संगत जी। तो ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है, इसके ऊपर बड़ा कुछ डिपेंड है संगत जी। तो मतलब जब भी काम होगा, तो मैं आपसे इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा, शेयर करूँगा। और संगत जी गुरुजी ने बोला है कि जब तक काम नहीं होता, तो किसी को कुछ नहीं बताना है, जब काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद सत्संग करो संगत जी। संगत जी को मतलब अपना सत्संग सुनाओ मतलब ये शेयर करो। गुरुजी ने ये बोला है कि तू परेशान मत हुआ कर, खुश रहा कर। मैंने जो तेरा हाथ है वो पकड़ लिया है। जब सारी दुनिया ने तुझे ठुकरा दिया था, तेरा साथ छोड़ दिया था, तो केवल एक ही हाथ ने जो है वो तुझे थामा है और वो था मैं। तेरे गुरु ने, मैं सदा तेरे साथ हूँ, तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और तेरे दिमाग में जो ये मतलब जो ख़्याल चलते हैं, मतलब कि जो तुम घबराता है और हमेशा जैसे घबराता ही रहता है, तू ऐसा मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया है मैं उनको खुद देख लूँगा। उनको उनके किए की सज़ा जो है मैं दूँगा। तो मुझे शंकर जी उनको जो है माफ़ कर देना चाहिए। गुरुजी कहते हैं माफ़ कर दे। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे कुछ नहीं बोलना है। सब मेरे ऊपर छोड़ दे, जो करूँगा वो मैं ही करूँगा। तो संगत जी हर एक का एक जो है सिलेक्टेड आई मीन कह सकते हैं, क्या कहते हैं अ, वक़्त जो है संगत जी होता है। तो टाइमिंग्स होती हैं क्योंकि संगत जी हम जो सब गुरु संगत हैं हर एक इंसान का जो है संगत जी अपना-अपना मुकद्दर है, अपनी-अपनी किस्मत है, अपना भाग्य है। तो संगत जी किसी को गुरुजी जल्दी ब्लेस कर देते हैं, तो संगत जी किसी को टाइम लग जाता है।
तो संगत जी, गुरुजी की जो प्लानिंग है वो हमारे समझ से बाहर है। तो संगत जी, जब भी हम जब ऐसा सोचते हैं तो हमें उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हमें सोचना नहीं चाहिए। अगर गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है तो विश्वास रखो, सब्र रखो और यही संगत जी हमारे लिए बहुत कुछ है। तो संगत जी, मैं भी जो है पहले अपना सब्र जो है मैं वो खो बैठा था। मुझसे सब्र नहीं होता था क्योंकि संगत जी सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि अ, आई मीन कि मुझसे जो है संगत जी इंतज़ार जो है वो होता ही नहीं था। तो संगत जी, मैं गुरुजी के आगे रोता था, अरदासें करता था। तो संगत जी, गुरुजी ने आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता मुझे सब्र बख्शा और मेरे अंदर जो है विश्वास पैदा करा एंड अब मैंने अपने आप को गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिया है संगत जी एंड मुझे पूरा विश्वास है। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ संगत जी कभी कोई भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे एंड गुरुजी कहते हैं जो लोग तेरा बुरा सोचते हैं, तेरा बुरा करना चाहते हैं, तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं उनके इन मंसूबों को, इन इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा एंड मैं सदा तेरे साथ हूँ। तेरा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। तो संगत जी, मैं अपना ये आपसे अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि जो मतलब कि जब से संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है तो वो कम से कम ढाई 3 साल जो हैं संगत जी हो चुके हैं। तो संगत जी, मेरी हालत जो है वो इतनी बुरी थी कि ब्लैक मैजिक ने मुझे पूरी तरीके से जकड़ कर के रखा था। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो मुझे अपने आप को संगत जी मिटाने और मतलब कि मिटाने का ही मन करता था। तो संगत जी के ये जो ज़िंदगी है ना, वो ये मेरी किस काम की है? ये मेरे लिए किसी भी काम की नहीं है और संगत जी ये मेरे लिए किसी काम की नहीं है और अपने आप को मैं बीमार फ़ील करता था, तो बीमार मैं था भी, तो इस ब्लैक मैजिक ने संगत जी मुझे अंदर से जो है वो निचोड़ कर के रख दिया था। तो गुरुजी ने मेरा हाथ थामा एंड संगत जी आहिस्ता-आहिस्ता गुरुजी की कृपा से ये ब्लैक मैजिक भी ख़त्म किया। लेकिन अब भी जो लोग हैं संगत जी हाथ धो के जो मेरे पीछे पड़े हैं, वो गुरुजी ही बोलते हैं कि वो हमेशा तुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन अब पहले जैसा नहीं होगा। जो जितना भी ज़ोर जो है वो लगा ले, कितना कुछ कर ले, मैं मतलब कि तेरा बाल भी बाका तक मैं नहीं होने दूँगा। अब तुझे कुछ नहीं होगा, बस तू बेफ़िक्र रह, खुश रहा कर एंड अपनी जो ज़िंदगी को अच्छे से, अच्छे तरीके से जी और ऐश कर बस। इतना संगत जी गुरुजी बोलते हैं संगत जी। और जब गुरुजी के मैसेज में पढ़ता हूँ तो मेरे दिल को ना एक सुकून, एक विश्वास जो मेरा संगत जी गुरुजी के प्रति है वो बढ़ जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है संगत जी। तो इससे ज़्यादा और मुझे और क्या ही चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी ने आहिस्ता-आहिस्ता मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। लेकिन अब भी मैं कभी जैसे तंग पड़ जाता हूँ, बीच में मुझे तकलीफ़ होती है, कभी बैक पेन होते हैं, तो कभी घुटनों में पेन होती है। तो संगत जी कभी छाती में पेन, कभी पेट में। संगत जी अजीब-सा एक दर्द होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। गैस बनती है, भारीपन होता है
लेकिन संगत जी मैं घबराता नहीं, गुरुजी ने बोला कि घबराना नहीं है, मैं सब कुछ जो है वो ठीक कर दूँगा। तो संगत जी जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, जो भी क्लेश है, संकट है, जो भी कुछ है, सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है संगत जी मैंने। एंड गुरुजी ने बोला है कि मैंने तेरे सारे कष्ट जो हैं वो अपने ऊपर ले लिए हैं, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, गुरुजी को मैं यही बोलता हूँ कि गुरुजी मुझे स्वस्थ कर दीजिए, मुझे निरोगी काया बख्शिए ताकि मैं जो मेरी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं उनको सँभाल कर के रख सकूँ। जो मेरे काम हैं घर में, संगत जी मैं ही बढ़ाऊँ, और जो मेरे 2 ब्रदर्स हैं जो मुझसे छोटे हैं, एंड संगत जी ये सब इस ब्लैक मैजिक के जो है वजह से है संगत जी। मुझे पहले मैं सारे अपने काम करता था, लेकिन जो है अब मुझसे नहीं होते हैं संगत जी। तो यही रुकावट जो है बीच में पड़ी है। तो संगत जी गुरुजी ने बोला है कि कोई बात नहीं। तो संगत जी और भी हैं हमारी एक-आध काम जो है जो कि नामुमकिन से लगते हैं, मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन नहीं, गुरुजी के ऊपर मैंने यही अरदास लगाई है, एंड मुझे पूरा भरोसा है कि एक-एक करके सारे काम जो हैं गुरुजी करवा देंगे, जो हमारे अटके हुए काम हैं। तो संगत जी हमें गुरुजी के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए पूरी तरह से। तो कभी संगत जी हम मतलब कि जो एक मुकम्मल इंसान बनेंगे, जो कि गुरुजी का जब हाथ हमारे सर पर होगा, तो संगत जी गुरुजी जो है हमारा हाथ पकड़ेंगे, एंड सदा जो है हमारी रक्षा करेंगे। तो संगत जी इसके लिए हमें भी कुछ ये करना ज़रूरी है कि हमें विश्वास जो है गुरुजी पे करना है, सब्र रखनी है, बस 2 चीज़ें हैं संगत जी, एंड अपने आप को जो है सरेंडर करना है। तो संगत जी जब तक हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे ही ठीक होंगे? तो हमें भी कोशिश करके संगत जी ये काम करना चाहिए, और मैं समझता हूँ संगत जी सबके दुख दर्द, क्योंकि मैं भी इसी से गुजरा हूँ, तो ये हमें गुरुजी ही हिम्मत डालते हैं, तो हमारे अंदर सब्र पैदा करते हैं, हिम्मत पैदा करते हैं, एंड विश्वास पैदा करते हैं अपने प्रति। तो संगत जी जब से मेरे साथ ये जो है काम शुरू मेरे साथ लोगों ने किया है शुरू, तो आहिस्ता-आहिस्ता गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है संगत जी। तो मुझे सत्संगों में भेजा, जो यूट्यूब पे जो सत्संग आते हैं संगत जी वो मुझे सुनवाए, एंड संगत जी जो मेरे कष्ट हैं वो काटे, मेरे कर्म काटे, एंड अब भी संगत जी गुरुजी बोलते हैं कि अच्छे कर्म कर, अच्छी सोच रख, कभी किसी का बुरा मत कर, बुरा मत सोचना कभी भी, एंड कभी भी किसी का जो है बुरा मत कर, ना सोचो, ना ही बुरा किसी का करो, एंड ना ही कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाओ संगत जी। तो अपना कर्म गुरुपा कहते हैं अच्छा रख, अच्छी अच्छाई की रास्ते पर चल, बाकी जो है सब मेरे ऊपर तू छोड़ दे। अब जो तेरी ज़िंदगी है उसमें चमत्कार ही चमत्कार जो है वो होने वाले हैं संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, लख-लख बार, अनंतम-अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी मैं आपसे एक अपना ये जो एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब कि एक बार मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए जाना था। तो हमारे घर से वो काफ़ी दूर है, जैसे 10-15 किलोमीटर के मतलब कि रास्ते पर है। तो मैं ना संगत जी एक रास्ता ही भूल गया, मुझे पता ही नहीं चला था कि कहाँ से
मुझे राइट टर्न लेना है। तो संगत जी मैं वहाँ से जा रहा था, तो संगत जी मैं कार ड्राइव कर रहा था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करता हूँ। तो उसी वक़्त ना संगत जी, मेरे अंदर गुरुजी ने ये सोच, ये आइडिया पैदा करा कि अ, आगे से एक टर्न आते थे, राइट टर्न, तो शायद ये ना हो। तो संगत जी फिर मुझे मतलब कि ऐसे लगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो एकदम से ना जैसे कि गाड़ी को उठा के गुरुजी ने मेरे हाथ से जो है स्टीयरिंग ही खुद संगत जी मतलब कि राइट टर्न पे जो है मोड़ दिया। तो मुझे संगत जी बड़ी हैरानगी हुई कि मैंने तो ये स्टीयरिंग नहीं मतलब इस साइड टर्न करा। तो किसी ने मतलब कि जो ये स्टीयरिंग जो है मेरा हाथ पकड़ के उस तरफ मोड़ दिया, तो ये कौन कर सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। और भी मेरे बड़े सत्संग हैं संगत जी, जैसे कि मैंने अपने सत्संग में पिछले सत्संग में बताया था कि मेरा भतीजा है, वो 7th स्टैंडर्ड में मतलब कि जो है पढ़ रहा है, तो उसके ऊपर संगत जी गुरुजी की अत्यंत कृपा है। उसके ऊपर गुरुजी ने उसको अपनी ख़ास संगत बनाया है। तो संगत जी अभी उसको पता नहीं है क्योंकि उसकी अभी उम्र छोटी है, गुरुजी के बारे में वो ज़्यादा जानता नहीं है, लेकिन संगत जी मैं उसे बताता रहता हूँ और अब वो सारी की सारी बात जो है वो समझता है। तो उसको ड्रीम में संगत जी गुरुजी हमेशा बताते हैं और वो ड्रीम जो है संगत जी मेरे ही रिलेटेड होता है, हमारे घर के ही रिलेटेड होता है। तो वो कहते हैं कि जो भी ड्रीम होता है उसमें मैं भी मतलब कि उसके ड्रीम में होता हूँ। तो संगत जी गुरुजी भी होते हैं। तो संगत जी उसने ही जो है मतलब कि जो वो ड्रीम होता है, तो वो जो सारे ड्रीम्स गुरुजी ने उसको आगे दिए हैं कि वो मेरे साथ शेयर करने। कभी-कभी वो भूल जाता है क्योंकि संगत जी अपनी पढ़ाई में वो बिज़ी होता है, तो कभी उसको याद नहीं रहता। तो संगत जी वो कहता है कि मुझे गुरुजी फिर से सपने में आके बोलते हैं कि जा मेरे लिए उसको जा कर के अपने सारे जो हैं ड्रीम्स बता। तो संगत जी एक ड्रीम मैंने आपको पिछले सत्संग में जो है वो शेयर किया था एंड मैं आज आपको एक शेयर कर रहा हूँ कि वो ये है संगत जी मेरा ये ड्रीम है संगत जी के उसने बताया है कि हमारे घर में जो 3 साधु आते हैं 3, तो उन्होंने साधु वाले जो कपड़े हैं वो पहने हैं। तो आते हैं हमारे घर में तो संगत जी अंदर आ जाते हैं, तो हमें बोलते हैं कि हमें बड़ी भूख लगी है, हमें खाना खिलाओ। तो संगत जी उसने बोला कि हम उनको बिठाते हैं, तो नीचे फर्श के ऊपर बैठते हैं, तो उसकी मदर यानी कि मेरी भाभी जो है, वो संगत जी मतलब उनके लिए जो है खाना बनाती हैं। तो चपाती और दाल। तो संगत जी हम फिर जो है उनको वो भी और मैं भी संगत जी मतलब कि मिल के जो है खाना खिलाते हैं उन 3 साधुओं को और वो संगत जी बड़े ही मतलब आराम से वो खाना खाते हैं। तो खा कर के संगत जी फिर वो बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि खाना जो है वो बड़ा ही स्वादिष्ट था। ये लंगर जो है वो बहुत ही अच्छा था, जो कि आपने हमें खिलाया है। हम बहुत ही भूखे थे, तो अब जो है हमारी भूख है वो मिट गई है और हम बड़े खुश हैं। तो संगत जी वो हमें अपने झोले जो उन्होंने रखे होते हैं, तो उसमें से निकाल के जो है हमें कुछ देते हैं। उसने बोला कि वो हार होते हैं, सोने की मोहरें होती हैं,
तो संगत जी तकरीबन जो है सोना भी होता है और पैसे भी होते हैं। तो संगत जी वो हमें दे जाते हैं और वो कहते हैं बड़े खुश हैं हम आपसे। तो संगत जी ये कह के ना उसने बोला है कि वो जब जाने लगते हैं तो अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो संगत जी उसने बोला कि असली रूप जो उनका वही था जो हम उसने बोला है कि जो हम मतलब कि स्वरूप में देखते हैं, तो जो ये बाज़ार से स्वरूप मिलते हैं जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश ख तीनों की जो है संगत जी तस्वीर होती है, तो उसमें जो उसने बोला है कि बिल्कुल वैसे ही होता है। मुकुट पहने होते हैं एंड वही जैसे राजे महाराजे जो ड्रेस पहनते थे वो प्राचीन जैसे उसने बोला है कि जो प्ले आते हैं टीवी पे उसमें दिखाते हैं तो बस वैसे पहने होते हैं शंकर जी एंड वो हमें दर्शन देते हैं एंड फिर वो चले जाते हैं बड़े ही खुश होकर के। तो शंकर जी उसने बोला है कि ये क्या था? तो मैंने उसे ये बोला कि ये अच्छा ड्रीम था जिसमें हमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के जो हैं गुरुजी महाराज जी ने दर्शन करवाए हैं और उनको जो है हमसे भोजन भी करवाया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा था शंकर जी, गुरुजी महाराज जी की बेअंत कृपा है हमारे ऊपर। तो संगत जी उसके बाद उसने बोला कि एक गाय है जो हमारे घर के बाहर खड़ी है काले रंग की, उसके साथ उसका बछड़ा भी है। तो वो जो है संगत जी शोर डाल रही है, तो जो है हम बाहर जाते हैं तो हम उसको अंदर ले आते हैं, अपने गेट के अंदर ले आते हैं। तो उसने बोला है कि मतलब रोटी खिलाते हैं तो उसके साथ जो है गुड़ खिलाते हैं उस गाय को। तो फिर वो आराम से वो चली जाती है। तो मुझसे बोला ये क्या था? मैंने कहा सत्संग में मैंने सुना है कि गुरुजी महाराज काफ़ी संगत को बोलते हैं कि जो उनके कष्ट काटने के लिए कि आप गाय को गुड़ खिलाइए, गाय को चारा खिलाइए और गाय को रोटी खिलाएँ। तो संगत जी देखो गुरुजी ने सपने में ही संगत जी हमसे जो है ये काम भी करवा दिया है। तो ये तो संगत जी गुरुजी की बेअंत कृपा है जो हमारे ऊपर है संगत जी, ये हमारे पूरे परिवार के ऊपर। तो संगत जी वो बहुत ब्लेस्ड सोल है तो गुरुजी के ये ड्रीम्स आते हैं। तो संगत जी पढ़ाई में भी गुरुजी के आगे यही अरदास करता हूँ। वैसे तो मैं सब बच्चों के करता हूँ एंड बाकी भी कहते कि पढ़ाई ब्लेस कीजिए, सबको सबके अच्छे मार्क्स आएँ और सब सब अच्छे नंबरों से पास हों। उसके लिए भी मैं करता हूँ कि आपकी ब्लेस्ड संगत है गुरुजी महाराज, तो इसके ऊपर भी कृपा कीजिए एंड ये मतलब कि हमेशा अपने क्लास में जो है वो टॉप करे एंड संगत जी वो हमेशा क्लास में कभी फर्स्ट और कभी सेकंड ही आता है, कब तकरीबन टॉप ही करता है। तो ये इतनी कृपा है संगत जी गुरुजी महाराज जी की उसके ऊपर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये आज शुक्रवार का, तो मुझसे कोई भूल गलती हो गई हो तो मुझे बख्श दीजिए। बख्शन जोग हैं और हम तो पापी हैं, गुरुपा भुल्लनहार हैं एंड भटकनहार कलयुगी जीव हैं। लेकिन गुरुपा आप बख्शन जोग हैं, बख्श देते हैं। संगत जी आप भी मुझे बख्श दीजिएगा, कोई भी भूल गलती हो गई हो तो बहुत ही जल्दी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप जी के साथ फिर से शेयर करूँगा। इसी के साथ में मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख वार अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना। तो संगत जी बिन बोले हाँ सब किछ जानदा किस आगे कीजे अरदास। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज जी तो सब कुछ जानते हैं, वो बिन बोले ही हमें बहुत कुछ दे देते हैं। तो संगत जी हमें अरदास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी संगत जी गुरु जी बोलते हैं कि मेरे स्वरूप के सामने बैठ करके मुझसे बातें करो। एंड जो तुम्हारी परेशानियां हैं, जो तुम्हारे कष्ट हैं और वे जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ वो शेयर करो। एंड मेरे स्वरूप के सामने बैठ के हमेशा अरदास करो। तो संगत जी गुरु जी महाराज तो महाशिव हैं, आज इस ब्रह्मांड के जो हैं वो मालिक हैं। तो संगत जी मैं और क्या ही कह सकता हूँ, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है संगत जी उनका जो हम व्याख्यान करें, नहीं है संगत जी। तो फिर भी मैं संगत जी गुरु जी से यही अरदास करता हूँ कि संगत आंटी जी जो हमारे सत्संग को शेयर करती हैं, उनको और उनके पूरे परिवार को सदा ब्लेस करते रहें। अपनी ब्लेसिंग्स सदा जो है गुरुजी महाराज उनको देते रहें और ये सेवा जो है उनसे लेते रहें। संगत जी महाराज जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता मरना जीत न आवे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी अंकल जी सॉरी अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी, आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पा आपका लख लख शुक्राना अनंतम शुक्राना सब कुछ देने के लिए। गुरु पा आपका लख लख शुक्राना मुझे इज्जत देने के लिए। गुरु पा आपका लख लख शुक्राना मेरी जान बचाने के लिए। गुरुपा आप कह रहे हैं कि बेटा 5 मिनट सुन, तुझसे तेरे बच्चों को जो है वो दूर किया जा रहा है और उनको भी वो घर से बेघर कर देंगे वो लोग भटकने के लिए। जो सच्चाई है वो तेरे सामने ही रहेगी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना इतने भयंकर षड्यंत्रों से बचाने के लिए
उन लोगों ने मेरे पति को तो मुझसे दूर कर दिया है संगत जी। वो बच्चों को भी जो है दूर करके बाहर निकालना चाहते हैं। तो लेकिन मेरे पिताजी के संगत जी होते हुए वो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे पिताजी ने सुबह सपने में दिखाया था कि मेरी सासू माँ जो है पूरे घर में झाड़ू लगा रही हैं। फिर अ, संगत जी मुझे लगा कि अम, और वो संगत जी जो है बहुत ज़्यादा मुँह बना रही थी मुझे देख के जैसे संगत जी मतलब राक्षस प्रवृत्ति तो है ही उनकी, तो वो शुरू से ही मतलब मुँह बनाती हैं मुझे देख के। पूरी फैमिली ऐसे देख के संगत जी कहते हैं कि बेटा वो लोग जो हैं तुझे कभी भी अपना नहीं मानते, अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन तू चिंता मत कर, तू मेरे परिवार का हिस्सा है। तो बुरा मत मानो उन लोगों का। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने वो जीवन की सच्चाई दिखाई है मुझे, जो आजकल मैं झूठ में जी रही थी। आज तक 42 साल में झूठ में जो है जीवन जी कर के आई हूँ। जिन लोगों को मैं अपना समझ रही थी, वो सब कुछ धोखा था। यहाँ तक कि मेरा पति संगत जी जिनके लिए मैंने आँख बंद करके भरोसा किया संगत जी, आँख बंद करके। वो मेरे साथ खेल खेल रहे थे केवल। तो जो बहन-भाई संगत जी सब लोगों को मैं अपना समझ रही थी, कोई अपना नहीं है संगत जी, कोई भी अपना नहीं है। सब पैसे के सगे होते हैं, सब पावर के सगे होते हैं संगत जी। तो आज आपके पास पैसा नहीं है तो आपका कोई साथ नहीं देता है। लेकिन संगत जी मेरे पिताजी हर हाल में तो संगत जी हर हाल में आपके साथ खड़े होते हैं और आपके मन की हर बात को संगत जी तुरंत वर्ड टू वर्ड जो है वो बताते हैं और वो रक्षा करते हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता। मुझे आप चाहिए हैं गुरुजी, मुझे आप चाहिए केवल। पिताजी आपका होना ही जो है वो मेरे लिए सब कुछ है। आपने बोला है बेटा तू जो माँगेगी तुझे मैं वो दूँगा। गुरुपा मेरी आखिरी जो है ख्वाहिश है मेरे बच्चों को ये जो आप ही के बच्चे हैं गुरुपा इनको जो है अपनी भक्ति की दात बख्श दीजिए, इनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा ताकि आपके चरणों से जोड़ लीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जोड़ लीजिए गुरुपा, अपने चरणों से जोड़ लीजिए गुरुपा। अ, मुझे नहीं पता कि जो मेरा जीवन है वो किस दिशा में जा रहा है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं गुरुपा। वो अ, कुछ भी जो है वो जो भी हो रहा है वो आप ही की मर्ज़ी से हो रहा है गुरुपा। आपका लख-लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज इस करोड़ों की दुनिया में इतने जो रिश्तेदारों में मैं अकेली हूँ, लेकिन संगत जी अकेले होते हुए भी ना मेरे पास जो है पूरा जहान है क्योंकि मेरे साथ जो है पिताजी हैं संगत जी। और पिताजी हैं तो सब कुछ है संगत जी। वो संतुष्टि है, वो सब्र है जो मुझे पिताजी ने
दिया है, जो वो पैसों से नहीं मिल सकता है संगत जी। वो केवल जो है मेरे अ, आत्मा को परमात्मा से ही सुकून मिल सकता है। गुरुपा, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना सारा आपने बोला है कि बेटा तेरे परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा मारण क्रियाएँ जो है वो की गई हैं, तो ध्यान रख अपने बच्चों का, अपने घर का और मतलब मैं कौन होती हूँ ध्यान रखने वाले? ध्यान रखने वाले तो आप हैं गुरुपा। आप पल-पल गुरुपा हम लोगों की जो है रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। और गुरुपा मेरे पति को जो है वो सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो शराब ना पिए और उनका जो विवेक है जो नष्ट हो चुका है, आपने बोला है कि तेरे पति की बुद्धि को जो है ना वो दीमक लग गया है बेटा। वो दूसरों की बातों में आके जो है अपना घर फूँक रहा है और उसको सच्चाई जो है वो मैं दिखाऊँगा। तो वो दूसरों की बातों में आके जो है अपने रिश्तेदारों की, दोस्त बाहर वालों की तो गलत फ़हमी में जो है वो जी रहा है। तो मैं उसको सच्चाई दिखाऊँगा, लेकिन गुरुपा कब तक जो ये है वशीकरण, काला जादू और कब तक किसी की बातों में कोई आता रहेगा? कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? गुरुपा अगर मतलब इंसान जो है वो सही नहीं है, तो गुरुपा आप उनको उनके इस जीवन जीने दीजिए गुरु का। लेकिन जो ये बार-बार धोखा होता है ना, वो जिया नहीं जाता, नहीं झेला जाता। अब झेला नहीं जाता है गुरुपा, अब झेला नहीं जाता। गुरुपा मुझे आपके प्यार के अलावा मुझे इस दुनिया में किसी का प्यार नहीं चाहिए गुरुपा, किसी का प्यार नहीं चाहिए। आप ही का प्यार जो है एक सच्चा है, आपका लख-लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सच्चा प्यार बच्चे को देने के लिए जो कुछ उनसे जो चीज़ों के लिए तरस रही थी मैं और गुरुपा अच्छा खाना देने के लिए अच्छे बच्चे देने के लिए, बच्चों की रक्षा करने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये जो जीवन है ना एक चुनौती है। इस जंग को आपने बोला है कि बेटा तेरी परीक्षा ले है, उसमें जो तू है पास हो गई है। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। सरबत का भला कीजिए मेरे दाता, सरबत का भला कीजिए। जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका शुक्राना शुक्राना है मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए
और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।